प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के समय में चंडालिका नाम की कन्या हुई है उसकी कहानी सुनाएंगे। आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य थे, सेवक थे, प्रमुख शिष्य थे। वे सुबह घूमने जाते थे तो रास्ते में नहर के किनारे कुछ झुग्गियों में गरीब लोग चंडाल जाति के रहते थे। तो आनंद वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें प्यास लगी। वहाँ कुछ घर थे, वहाँ पर एक कन्या दिखी। उनको कहा, बेटे हमें प्यास लगी, पानी पिलाओ। तो कन्या ने कहा, हम तो चंडाल जाति के, आपको नहीं पिला सकते। उन्होंने कहा, हमने तो आपसी जाति नहीं पूछी, हमने तो आपसे पानी मांगा है। तो उस लड़की ने पानी पिला दिया। वह लड़की इतनी प्रसन्न हुई, इस जाति के आदमी ने हमारे हाथ से पानी पिया। उससे दूसरे दिन वो उनको इंतज़ार करती रही, वो फिर आएंगे पानी लेके। उन्होंने पिलाया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो आनंद ने कहा, हम तो भिक्षु में शादी कर ही नहीं सकते। लेकिन लड़की फिर इंतजार करती और वो इतना पीछे पड़ गई उनके कि अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी शादी इनसे करवाओ। आनंद ने तो मना कर दिया, लेकिन माँ ने, वो जादू टोने से दूसरों का काम करवाती थी, तो कहा मेरा भी करवाइए। तो एक दिन माँ ने अपनी सारी तैयारी की जादू टोने की और उन्हें घर बुलाया और लड़की से शादी की बात की। लेकिन आनंद तैयार नहीं हुए। उनको रात को घर में भी बंद कर दिया कि सुबह तक शायद इसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो सुबह हो गई, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो छोड़ दिया। जाके भगवान ने के पास गए आनंद और ये सारी कहानी बताई। तो भगवान ने कहा, ठीक है, उन्हें हमारे पास बुला लीजिए। दूसरे दिन वो गए तो पूछा, बेटे आप क्या चाहते हो? कि मैं आनंद से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे उनका नाक पसंद है, मुझे उनकी आँख पसंद है, मुझे उनके होठ पसंद है, मुझे उनका पेट पसंद है। भगवान ने कहा, ये आँख पता है क्या है? दुनिया में दुख के कारण इन आँखों में से जितने आंसू बहे हैं उतना तो समुद्र में पानी भी नहीं है। चंडालिके, ये नाक तुझे पसंद है, ये नाक क्या है? सारा दिन जो हम सांस लेते हैं, हवा छन के यहाँ जाती है और उसमें जो कूड़ा होता है वो छन के यहाँ रह जाता है। ये उस कूड़े का डब्बा मात्र है। और ये मुंह भी थूक का डब्बा है जिसमें इतने बैक्टीरिया भरे हुए हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। और ये पेट क्या है? चंडालिके, टट्टी और पेशाब का एक बक्सा मात्र है। अब बता किससे शादी करेगी? तो वो कहती है, भगवान मैं तो अब करूँगी नहीं शादी। तो भगवान कहते हैं कि जाओ, तुम अपना सर मुंडा के आ जाओ, आपकी शादी करवा देंगे। तो माँ के पास गई खुश होके, लेकिन माँ ने तो मना कर दिया कि मेरी लड़की इतनी सुंदर है। लेकिन वह जाती है और बाल मुंडवा के भगवान के पास आ जाता है। भगवान तो उसको शादी की कहते हैं। लेकिन अब वो ये ज्ञान भगवान का सुन के कहती कि नहीं, अब मैं शादी नहीं करूँगी। भगवान, तो करोगे चंडालिका? मैं आपके रास्ते पे चलूँगी, मैं भी भिक्षुनी बनूँगी। तो भगवान ने उसको सीनियर भिक्षुनी को बुला के कहा कि जाओ इनको दीक्षा दो। वो दीक्षा देती है, ध्यान करती है और वह बहुत बड़ी भिक्षुनी बनती है। वह एक दिन अपने कमरे में ध्यान कर रही होती है, दिया जल रहा होता है और दिया जैसे वो उस पर मन लगाए हुए थी और उसकी लो कम होने लगी, तो वो बाती को ऊपर करने लगी। जैसे ही वो बाती ऊपर कर रही थी कि बाती नीचे तेल में गिर गई और दिया बुझ गया। ये देखकर ही चंडालिका का मन जागृत हो गया, जैसे उसके भी मन का अंधकार दूर हो गया, अज्ञानता का दूर हो गई और वह निर्वाण को प्राप्त होके एक भिक्षुनी बनी। और उसने सारे जीवन धर्म उपदेश किया, लोगों को ज्ञान दिया और सदा सदा के लिए बौद्ध साहित्य का वो अभिन्न अंग बन गई। आपका मंगल हो, आपका भला हो।